एक जेठ अपने ही भाई की पत्नी के साथ पिछले 15 सालों से छेड़छाड़ कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए उस छेड़छाड़ की, तो आज नतीजा ये है कि उस महिला के साथ बुरे तरीके से मारपीट की जाती है। उसका जेठ उसके साथ गलत हरकत करता है, लेकिन उसका पति उसके भाई की ही साइड लेता है, जिसकी वजह से महिला के ऊपर बुरे तरीके से हमला किया जाता है। और आज ये महिला अपने 3 बच्चों को छोड़ करके अस्पताल के अंदर भर्ती होने के ऊपर मजबूर हो चुकी है। मुझे ये बताइए, ये जो हरकतें चल रही हैं आपके जेठ की, वो कितने सालों से चल रही हैं? ये शुरू से ही चल रही है। तो कैसे, किस तरीके से छेड़ता है वो आपको? बस ये पैसे मारने भाजता है और मार कुटाई करते वक्त छेड़खानी भी करता है। अच्छा, तो ये आपके पति आपको मारते हैं या आपके जेठ आपको मारते हैं? पति भी अंदर ही है, दोनों भाई की एक रह है। कितने भाई हैं ये? 3 भाई है। तो जो तीसरा भाई है वो क्या बाहर रहता है या फिर यहीं आपके परिवार में ही रहता है? वो यहीं रहता है। उसने मार कुटाई मेरे साथ 2013 में और 2015 में बहुत ज़्यादा की थी। उस टाइम मैं गर्भवती थी, 2013 में गर्भवती थी, जब मेरे देवर ने और मेरी सास ने मेरे साथ पिटाई करी थी। मैं गांव में थी और 8वां महीना मेरे को लगा हुआ था। उसके बाद फिर 2015 में देवर ने की। उसके बाद ना लगातार जेठ और मेरा पति मार कुटाई करते आ रहे हैं मेरे साथ। तो क्या ये तीनों भाई एक ही घर के अंदर रहते हैं? एक ही घर के अंदर रहते हैं। मैं किस वजह से ये मार पिटाई करते हैं? ये इस वजह से करते हैं कि खाने को पैसे मांगती हूँ, खाने के लिए सामान कहती हूँ तो मेरे को दिया नहीं जाता, और देते हैं तो मेरे साथ मार कुटाई करके मेरे को देते हैं। तो क्या आपको 2 वक्त की रोटी भी नहीं देते खाने के लिए? रोटी आती है, घर में पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए होते हैं, बच्चों के लिए कापी किताब भी चाहिए। मतलब कोई भी पैसा मांगती हूँ देते हैं, लेकिन मार कुटाई करने के बाद देते हैं। तो ऐसे मार कुटाई मैं कब तक खाती रहूँगी? तो क्या रोजाना आपके साथ इसी तरीके से मारपीट की जाती है? जब जब पैसे मांगे जाते हैं तब तक मार पिटाई होती है? मार कुटाई सामान मांगती हूँ, पैसे मांगे जाते हैं तब होती है, और होती है तो लुहानी होती है। इतनी कितने साल हो चुके आपकी शादी को? मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, और जबकि मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। ना मेरे पास रहने के लिए मकान है, किराए के मकान में मैं रहती हूँ। और तो आप कह रही हैं कि आपके जो जेठ और देवर हैं, जो तीनों भाई है, वो एक ही घर के अंदर रहते हैं, तो वो घर उनका खुद का नहीं है? आप किराए के ऊपर कैसे पहुँच गई? मेरी बनती नहीं थी, इन्होंने मेरे को मारते थे। ये मेरे जेठ और मेरी वो सास और मेरा देवर ने और जेठ उसने सासू ने 2 बार मेरे साथ लहूलुहान की तरह मुझे मारा था। तो फिर पंचायत ने बरवाड़ा शिफ्ट किया था मेरे को। बरवाड़ा हमारा खुद का मकान था, 2 मंजिल कोठी थी, और फिर मैं वहाँ गई। तो 15 दिन के बाद मैं मेरे मायके चली गई, और मायके भी मैं इसलिए गई कि मकान खड़ा किया था, बस उसमें ना पानी की सुविधा थी ना लाइट की सुविधा थी, और 8वां मंथ मेरे को चल रहा था। तो इस वजह से मुझे मेरे घर के ले गए, और वहाँ मेरी डिलीवरी हुई। डिलीवरी के वक्त भी ये कोई नहीं आया और ना ही कोई खर्चा दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई थी, और मेरा लड़का भी सीरियस था और मशीन में भी रखा था 15 दिन। सारा भुगतान मेरे मायके वालों ने किया था, इनका आज तक कुछ भी नहीं लगा है। और जब मेरे बच्चे मेरे हाथ में लेने वाले हो गए, फिर लड़का मेरे को 6 महीने का करके दिया मेरी माताजी ने। फिर मैं वहाँ चली गई तो किराए के मकान में ही मुझे भेजा गया। अच्छा, ये बताइए, शादी करते समय क्या आप लोगों ने घर परिवार की जांच परख नहीं की थी? मैं तो अनपढ़ हूँ। अच्छा। मन तो ब्याह है ना, उस दिन की मैं तो दुखी हो रही हूँ जमा। इसे बंदे मिले हैं, मैं तो किसी किसी ने ना मिली हो। तो आप लोगों का जो ये रिश्ता है वो किसने करवाया था? वो मेरे भाई ने करवाया था। अच्छा। मेरे भाई के कहने से कराया था। मेरा भाई बोलिया बंदे अच्छे हैं और तू आँख मीच के रिश्ता कर ले। मैंने आँख मीच के रिश्ता कर लिया। तो ये परेशान जो कर रहा है वो कब से कर रहा है? ये जिस दिन से ब्याही गई है ना, जिस दिन के परेशान करते हैं। अच्छा। करते हैं मेरे साथ। मैंने शादी में इन्होंने 1 दिन रह गया था मेरी शादी को, तो इन्होंने मेरे से बाइक की मांग की थी। अच्छा। तो इससे हम रिश्ता तोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि परिवार सारा इकट्ठा हो चुका था, सब कुछ सामान आ चुका था। तो इसलिए चलो कोई बात नहीं, बेटी को बाइक दे देते हैं। तो बेटी को नहीं देंगे तो इसको तंग करेंगे। तो इस वजह से पापा ने मुझे बाइक भी दे दिया, लेकिन बाइक देने के बाद भी मुझे तंग किया गया। फिर फ्रिज इन्होंने गोदरेज कंपनी का मांगा था, पापा ने कल्विनेटर का दिलाया था, लेकिन मेरे को तो पीछे से वहाँ खेत में घास लेने के लिए भेज दिया, और पीछे से मेरा फ्रिज हमारे घर भेज दिया। और सारे मेरे गहने ले चुकी है मेरी सास। मुझे 9 तोला
9 तोला सोना डाला गया था शादी के अंदर, वो सारा का सारा सोना मेरी सास ने ले लिया मुझे। ये बताइए, जो ये अभी मारपीट की गई है, ये किस बात के ऊपर की गई है और कहाँ पर आप लेने के लिए गई थी, और आपके जेठ ने उस समय क्या किया? ये रात 9 बजे की बात है, परसों रात 9 बजे की बात है ये। तो मैंने मेरे जेठ के पास पैसे के लिए फ़ोन किया था, 8 बजे से फ़ोन किया था, 8 साढ़े 8 के करीब मैंने फ़ोन किया था। तो फिर मेरे जेठ बोला कि तेरे को कुछ नहीं मिलेगा और ना ही तेरा कुछ है, तेरे जो जी में आए वो कर लियो। मैं कहा ठीक है। मैंने पैसे के लिए फ़ोन किया था कि इतना हाथ टाइट किया हुआ है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे दूध के पैसे देने हैं, बच्चों के लिए कपड़े लेके आने हैं। लेकिन इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। और 9 9:30 बजे कहाँ से अचानक से मेरा जेठ आ गया और मेरा जेठ और मेरे पति ने मेरे अंदर वाले कमरे में जाके मेरी ऐसी धुलाई करी कि मैं बेहोश हो गई। और यहाँ टांग पे 2-3 जगह मेरी लील है और बच्चे मेरे कमरे के अंदर अगले कमरे में बंद कर दिए गए। और मुझे तो क्या जो आपकी जेठानी है वो विरोध नहीं करती है इस चीज़ का? वो पहले करती थी लेकिन अब नहीं करती, पहले 1-2 बार किया है उसने। क्या वो जानती है कि उसका पति जो आपके साथ छेड़छाड़ करता है? वो उनके अंदर ही शामिल है। अच्छा। हाँ। तो क्या जानबूझ कर आपको सताने के लिए ऐसी हरकतें की जाती हैं? सताने के लिए किया जाता है मुझे। जेठानी जब मेरे ससुर एक्सपायर हुए थे तो जेठानी ने मुझे कहा था कि तू बरवाड़ा ही शिफ्ट हो जा, तू यहाँ इस जगह में मत आ, ये जगह तो इस जगह में मेरा गुजारा बड़ी मुश्किल से चलेगा। जब ये बात मैंने मेरे पति को बताई तो मेरा पति ने मेरे को ऐसे समझा बुझा कर मना लिया कि ऐसे कहने दे उसको, तेरे को यहीं तेरा मकान बनाएंगे। और ससुर मरने के बाद 3 साल हो गए, अभी तक मुझे कुछ नहीं दिया गया है। तो ये पूरा प्रॉपर्टी को लेकर के आप लोगों के अंदर ये विवाद चल रहा है, इसी वजह से पीटा जाता है, छेड़छाड़ की जाती है और आपको जो है टॉर्चर किया जाता है? हाँ, टॉर्चर किया जाता है। इन्होंने मुझे इतना टॉर्चर भी किया है कि मैं इनको छोड़कर चली जाऊँ, डिवोर्स देकर चली जाऊँ, इतना भी टॉर्चर किया है इन्होंने। और 2-3 क्या जब आपके ससुर थे उससे पहले ये ठीक रहते थे? नहीं ठीक रहते थे, लेकिन इतना नहीं होता था जितना अब ये 3 सालों के अंदर मेरे। आपने कोई कंप्लेंट करवाई है? कंप्लेन करी है मैंने, बरवाला थाने में 2-3 बार मैंने कंप्लेन किया, लेकिन मेरी किसी ने सुनवाई नहीं करी। तो आप बरवाला के अंदर आपका ससुराल है और हिसार के अंदर आपका मायका है? हाँ, हिसार के अंदर मेरा मायका है। आपको बता देते हैं ये महिला जो है वो हिसार की रहने वाली है। हालांकि इसकी शादी जो है बरवाला हुई थी और काफ़ी समय हो चुका है शादी को, लेकिन शादी के बाद से ही पिछले 15 सालों से इस महिला को बुरे तरीके से तंग किया जा रहा है। शायद प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर के आपसी भाइयों के अंदर जो है समझी नहीं बन पा रही है, कहीं ना कहीं जो है तालमेल नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से इस महिला के ऊपर टॉर्चर किया जाता है, बुरे तरीके से परेशान किया जाता है। हालांकि जेठ तक के ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि इस महिला के साथ छेड़छाड़ करने तक की भी कोशिश की जाती है। हालांकि हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि बरवाला थाने के अंदर भी ये मामला दर्ज है, उसी के बिहाफ के ऊपर ये खबर जो है आपको दिखाई जा रही है। हालांकि अगर कोई दूसरा पक्ष अपना ही राय रखना चाहता है तो वो भी आकर के अपनी राय रख सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर के? आज भी महिला के साथ 21वीं सदी के अंदर भी दहेज को लेकर के प्रताड़ना हो रही है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।